मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, फॉर फंडामेंटल ऑफ रेशनल होल नंबर्स है आपका चैप्टर सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग को देखना है। देखा व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू, बोला क्या वैल्यू मस्ट बी गिवन दिया जाना चाहिए ताकि इसके बदले में, ताकि सो डेट मतलब ताकि द नंबर्स जो है इस डिविजल बाई 25 से डिवाइड हो जाए। इस मतलब यहाँ पे क्या हमको रख देना चाहिए इसके बदले में, इस सिंबल के बदले में, ताकि हमारा जो नंबर है ये 25 से डिवाइड हो जाए। आप तो जानते हैं कि 25 का अगर मैं आपसे टेबल बोलूँ तो 25 25 1 25 25 2 50 25 3 75 25 4 100 25 5 125। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 ऐसा ही करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तो हो ही नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, केवल क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, द वैल्यू ऑफ इतना डिवाइडेड बाई 0.17। ठीक है, जब भी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आता है, ठीक है, उसको हम 1/1 करके बोलते हैं। देखिए इसको बोलेंगे 20.91, इसको बोलेंगे डिवाइडेड बाई 0.17। इज बोल रहा है कि क्या होगा, तो इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए पहला बात तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करना बता दिया हूँ। पहले क्या करना है आपको, ये जो नंबर है कुछ नहीं करना है, इसको देखिए ध्यान से, जितना है उतना लिख लीजिए। 2091 है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे डेसिमल कितने के बाद आया है, तो देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद आया है, तो 2 जीरो देंगे 1। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 17 है तो 17 को लिख लेंगे। अगर 0.17 लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 17 ही लिखना है आपको, क्योंकि 0.17 का वैल्यू ही 17 ही माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है, 2 डिजिट के बाद, तो 2 जीरो आएगा, एक आएगा। ठीक है, अगर 3 डिजिट के बाद लगा होता तो 3 जीरो आता, एक 1 आता। ठीक है, ऐसा ही होता है। इसको हम लोग क्या कर देना, अब आपको दिख रहा होगा कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के रूप जैसा दिख रहा है। कुछ नहीं करना, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो डिवीजन होता है उसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। हो गया। अब देखिए 100 से 100 डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखिए इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, करके देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। 17 हो जाए 17, यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक है, 7 2 34 और 73 34 हो गया, और 17 3 51, 122 आ रहा है, 123 आ रहा है। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका आ रहा है। ऑप्शन आपका आ रहा है ऑप्शन फोर्थ, बिल्कुल आपका सही है। 123.0 का मतलब होता है 123 ही होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे कितना भी जीरो देंगे इसका वैल्यू नहीं होगा, इतना ही माना जाएगा, तो 123 है। ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा है 14 रोज इन ए पार्क, 14 को रो है, पंक्ति है। ठीक है, 420 कार्स स्टैंड इन एवरी रो, एक रो में आपका 420 कार पार्क हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला देन हाउ मैनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क, तो बोला कितना कार पार्क होगा। ठीक है, पूरा मिला के बता दें। जब एक रो में इतना हो रहा है, टोटल इतना रो है, तो कोई भी बता देगा, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई भी बता देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, 14 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 5880, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, बहुत इजी था। अगर एक रो में मतलब एक रो में 420 कार, देखिए 14 रो इन पार्क 420 कार ऐसे एवरी पार्क, मतलब एक प्रत्येक पार्क में 420 कार पार्क हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 14 रोज 14 को रो है, आपको कर देना आंसर, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। एक में जब इतना हो रहा है तो 14 में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखना है हमको क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 19 को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ए नंबर इज लेस देन 50, कंडीशन कुछ दे रहा है, इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बोला है ए नंबर इज लेस देन 50, मल्टीपल ऑफ 7, क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 7 हैव 3 फैक्टर्स देन द नंबर इज। यहाँ पे आपको
इसको देख के कोई बता सकता है। देखिए ए नंबर इज लेस देन 50, पहले तो ऑप्शन से ही आप कर सकते हैं, तो एक कैंसिल हो गया क्योंकि बोला है लेस देन 50, मतलब 50 से वो कम होना चाहिए, वो जो संख्या है वो 50 से कम होना चाहिए, तो कैंसिल हो गया। उसके बाद बोला है कि मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 तो सब हो रहा है। उसके बाद से हैव 3 फैक्टर्स, बोला 3 फैक्टर्स होना चाहिए, यहाँ पे भी फिर से कंडीशन आ गया, उस संख्या को आपको बता देना है। तो देखिए आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना होता है, अगर 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 और इटसेल्फ को छोड़ दे तो इसमें देखिए 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, और किससे होगा आपका, और आपका होगा 6 से भी होगा, ठीक है। और आपके यहाँ पे 7 से भी हो सकता है, कितना से हो सकता है, अब 7 से भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 14 से भी आपका ही हो सकता है, 14 से भी। लेकिन यहाँ पे हैव 3 फैक्टर्स बोला है, तो ये वाला ऑप्शन गलत भी हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल गलत है। हो सकता है यहाँ पे कुछ गलती किया हो, क्योंकि 1 को तो आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से बताना शुरू कर रहा हूँ। अगर 14 की बात है तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, और किससे होगा, 7 से भी होगा, और 14 से भी होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कितना फैक्टर, 4 फैक्टर्स हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, इसको रॉन्ग कर दीजिए। यहाँ पे भी रॉन्ग होगा क्योंकि इसका भी ज्यादा फैक्टर है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आइए 49 पे, तो 1 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, और 49 से, तो बिल्कुल सही है 49 आपका बिल्कुल सही है। और अगर आपका ऑप्शन में 42 दिया होगा तो उसको आप रॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि इसका फैक्टर्स ज्यादा है, 3 ही फैक्टर्स पूछा है, तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ 17 तो पहले ही कट गया था, 50 लेस देन बोला था, तो 50 से कम लेना था हमको, तो ये ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 65 टू मेक इट ए राइट एंगल। ये तो कोई भी बता सकता है, आपको एक बार और मैं बता देता हूँ। राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। पहले से 65 दे दिया है, कितना इसमें ऐड करना चाहिए, किया जाना चाहिए। जब भी आपसे बोलेगा शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाना चाहिए, तो बता देंगे, कोई भी बता देगा। 25, 65 में कितना ऐड किया जाता है, 65 में 25 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो 90 डिग्री आपको लाना था, तो 65 डिग्री में 25 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन आपका देखिए 4th बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, राइट एंगल तो आप जान गए 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेट एंगल, क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। उसके बाद आता है आपका कंप्लीट एंगल, क्या आता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपका होता है कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। इसको भी आपको नहीं भूलना है, तीनों का वैल्यू याद रखना है। राइट एंगल आपका होता है कितना डिग्री का, राइट एंगल आपका होता है 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। और भी एंगल है तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 0 से बड़ा हो, अगर x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, तो इसको बोला जाएगा एक्यूट एंगल। क्या बोला जाएगा, एक्यूट एंगल। क्या बोला जाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अगर x आपका 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपका x 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। इसको भी आपको नहीं भूलना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।